हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। इसका ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, अगर किसी ने वह नहीं देखा हो तो वीडियो देख सकता है। आइए डिस्कस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। देखते हैं आज का फर्स्ट टाइप। कल हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, जब मूलधन ब्याज का m/n गुना हो जाता है। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट, जब मूलधन स्वयं का m/n गुना हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जहां भी हो जाने का सेंस आए तो उसका मतलब होता है कि वह बात कर रहा है मिश्र धन की, यानी a = m/n मल्टीप्लाई p। जब मूलधन स्वयं का m/n गुना हो जाता है तो वह क्या बन जाता है, मिश्र धन। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का 7/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बतानी है। इसे कैसे सोल्व करते हैं, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। टी दिया है हमें 5 वर्ष, टाइम है आपके पास 5 वर्ष का, और आपको दर निकालनी है। और क्या दिया गया है आपको, अगर हो जाने का सेंस है तो ये दिया गया है आपको मिश्र धन। तो A = दिया गया है 7/5 P, और P तो P है ही। अब इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मिश्र धन का A = P1 + RT/100। ये फॉर्मूला कैसे आया है ये मैंने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वहां से देख सकता है। तो हमें A की वैल्यू क्या दी गई है, 7/5 P = P 1 + R ऐसे ही रखते हैं, T की वैल्यू रखते हैं 5/100। इसे सॉल्व करेंगे, ये P से P कट, 7/5 = यहाँ 20 एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, 20 + R/20। अब इसे कट कर लेते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 28 = 20 + R, तो यहाँ से R की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8%। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। अब देखते हैं इसी के जैसा एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बतानी है आप। टाइम दिया गया है आपके पास 8 वर्ष। ए की वैल्यू क्या है, 3P, और P की वैल्यू तो P ही है, और R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास है A = P1 + RT/100। A की जगह हम क्या रख देंगे, 3P = P1 + 8R/100। P से P कट, 4 2 जा 8, और ये गया इससे 25 बार। अब इसे सोल्व करेंगे, 3 = 25 + 2R/25। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 75 = 25 + 2R, यानी 2R = 50। तो R की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 25%। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है हमारे, जब कोई धन T1 समय में N1 गुना तथा T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला है T1/T2 = N1 - 1/N2 - 1। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। अब इसमें दिया गया है कि कोई धन T1 वर्ष में N1 गुना हो रहा है,
तो P मल्टीप्लाई N1 को मैं लिख सकती हूँ A। अब हमारे पास A का फॉर्मूला होता है P1 प्लस RT अपॉन 100। अभी हम किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, जब हमें T1 समय है और N1 गुना है। इसके लिए अभी हम इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो A की जगह रख देंगे P मल्टीप्लाई N1 इक्वल टू P, इसे सोल्व कर लेंगे 100 प्लस R T1 अपॉन 100। अब P से P कट, तो ये जो आएगा ये आएगा 100 N1 इक्वल टू 100 प्लस R T1। अब अगर इधर 100 को ले आऊंगी मैं, तो 100 कॉमन लेने के बाद N1 माइनस 1 इक्वल टू R T1। तो इसे क्या मान लेते हैं हम, समीकरण 1। और ऐसी अगर हम इसी प्रकार हम क्या लेंगे, N2 समय के लिए लेंगे, तो वो इक्वेशन बनेगी 100 N2 माइनस 1 इक्वल टू R T2। ये हुई समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, अगर समीकरण 1 को डिवाइड करेंगे समीकरण 2 से, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो क्या करेंगे 100 N1 माइनस 1 अपॉन 100 N2 माइनस 1 इक्वल टू R T1 अपॉन R T2। अब 100 से 100 कट, तो और R से R कट, क्योंकि R क्या है, सेम है इस केस में। तो T1 अपॉन T2 की जो वैल्यू आएगी, T1 अपॉन T2 जो आएगा वो आएगा N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो इसी दर से कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। देखते हैं इसे कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। T1 दिया गया है हमें 5 वर्ष, और N1 दिया गया है हमें 3 गुना। इसी प्रकार T2 हमें दिया गया है, T2 हमें निकालना है, और N2 दिया गया है 5 गुना। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। T1 की वैल्यू है हमारे पास 5 अपॉन T2 हमें फाइंड आउट करना है, और N1 की वैल्यू है 3 माइनस 1, लिख सकती हूँ इसे 2, और इसी प्रकार 5 माइनस 1 4। तो ये 2 से इससे कट गया, तो T2 की जो वैल्यू आई आपके पास वो आई 10, यानी दूसरा समय क्या था, वो 10 वर्ष। जहां भी आपको गुना दिख जाए तो वो किसकी वैल्यू दी गई है, वो दी गई है n की वैल्यू, और वर्ष से तो आप समझ ही सकते हैं कि ये t की वैल्यू होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं का 1.5 गुना हो जाता है, यानी हमें T1 दिया गया है 6 वर्ष, और N1 की वैल्यू दी गई है हमें 1.5। तो इसी दर से कितने वर्ष में, यानी T2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, स्वयं का 2.5 गुना हो जाएगा। तो N2 की जो वैल्यू दी गई है हमें, वो दी गई है 2.5। फॉर्मूला हमारा T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, N2 माइनस 1। वैल्यू रख देनी है 6 अपॉन T2 इक्वल टू 1.5 माइनस 1। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 6 अपॉन T2 इक्वल टू 0.5 अपॉन 1.5। अब इससे पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 3 जा 15। तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18 वर्ष। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारा, जब ब्याजों का योग या अंतर
ज्ञात हो। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का 4% दर से 2 वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याज का योग कितना है? 1120 रुपए। तो वह धन बताना है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि जो इसमें दिया गया है वो आपको रख देना है। जैसे देखते हैं कैसे करते हैं। आपको दी गई है इसमें पी की वैल्यू क्या आपको बतानी है, और आर दिया गया है आपको 4%। पी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आर दिया गया है आपको 4%, और T1 दिया है आपको 2 वर्ष। T1 दिया है 2 वर्ष। T2 दिया गया है आपको, T2 है आपका 5 वर्ष। और क्या दिया गया है आपको? साधारण ब्याज का योग। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। आपको दिया है 2 वर्ष का SI यानी सिंपल इंटरेस्ट प्लस 5 वर्ष का SI का मान दिया है आपको 1120 रुपए। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100, यानी PR क्या है? 4%, और 2 वर्ष के लिए टाइम क्या होगा आपका? PRT, यानी T दिया गया है आपको 2 अपॉन 100 प्लस P मल्टीप्लाई, रेट तो सबके लिए सेम ही है, तो P मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 वर्ष के लिए, अपॉन 100 इक्वल टू 1120। जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है हमने एज इट इज उसी के अकॉर्डिंग रख लिया है। अब हमें क्या करना है? सोल्व कर लेना है, यानी 4P अपॉन 100 हमने क्या लिया? कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 और 5 यानी 7 इक्वल टू 1120। तो यहाँ से जो P की वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो होगी 1120 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 7। अब इसे हमें सोल्व कर लेना है। तो 4 से ये 25 टाइम्स गया, और 7 से ये गया 16। 160 और 25 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका P इक्वल टू आएगा 4000 रुपए। तो मूलधन क्या था आपके पास? 4000 रुपए। अब इसका एक फॉर्मूला इसी के बेस पे बन जाता है। जैसे क्या है इसका फॉर्मूला? P इक्वल टू SI, यानी जो भी क्या दिया है ब्याज दिया गया है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन R गुणा समय का योग या अंतर जो भी दिया गया है, समय का योग या समय का अंतर। पर फॉर्मूला आया कैसे? फॉर्मूला आपको, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा। अब देखते हैं इसी के जैसा एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी धन का 5% दर से 3 वर्ष और 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 960 रुपए है, तो वह धन बताना है। इसमें भी हम क्या करेंगे? 7 वर्ष का SI माइनस 3 वर्ष का SI इक्वल टू 960। ये हमें क्या है क्वेश्चन में दिया गया है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। P मल्टीप्लाई R की वैल्यू क्या है? 5, और टाइम होगा इसके लिए 7 अपॉन 100 माइनस P मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100 इक्वल टू 960। अब हम क्या करेंगे? 5P अपॉन 100 हमने क्या लिया? कॉमन। यहाँ हमने कॉमन लिया, तो P की वैल्यू आई 960 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4। सोल्व करने के बाद जो P की वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो हुई 4800। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट है, जब ब्याज की कई दर दी गई हो तब कुल ब्याज क्या हो? तो ये होगा P अपॉन 100 R1
T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 और कहाँ तक जाएगा? तो इस केस में कुल ब्याज होगा आपका P/100 R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। अब देख लेते हैं कैसे आया। तो कुल ब्याज जो होता है हमारा, ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। पहले वाले के लिए P तो P है, R1 मल्टीप्लाई T1 अपॉन 100 प्लस P मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2 अपॉन 100 प्लस P मल्टीप्लाई R3 मल्टीप्लाई T3 अपॉन 100। ऐसी जितनी भी दर दी गई हैं उसे आप कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से P/100 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। ऐसे ही अगर और भी टाइम दिया हो तो उसे भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसके बेस पर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी बैंक से कुछ रुपए इस शर्त पर ऋण लिया कि प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, यानी हमें क्या दिया है? पहला T1 है 2 और इसके लिए R1 है आपके पास, R1 है आपके पास 4। अगला आपको 4 वर्ष के लिए 6%, यानी T2 क्या है आपके पास? 4 और उसके लिए R2 है 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज देगा। यदि व्यक्ति ने 9 वर्ष के अंत में 11,200 रुपये ब्याज लौटाया हो तो उसने बैंक से कितने रुपए ऋण लिए? अब आप बताइए मुझे, T1 तो हो गया 2, T2 हो गया 4, टोटल हो गई ये 6 साल। तो आगे को जो हमारा T3 होगा, क्योंकि उसने कितने लिया है टोटल? 9 वर्ष के लिए। तो अगर 9 में से 6 ये हो गया तो T3 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? तो T3 की वैल्यू होगी 3 वर्ष, क्योंकि 4 और 2 6 तो हमारे ये हो गए और 9 करने के लिए हमें कितना चाहिए? 3। तो T3 की वैल्यू है हमारे पास 3 और R3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? R3 है 8%। R3 है 8%। अब हमें कुल ब्याज दे रखा है तो हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमें P की वैल्यू बतानी है। देखते हैं। अब हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला होता है कुल ब्याज इक्वल टू P/100 R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। कुल ब्याज है हमारे पास 1120, 11,200, सॉरी यहाँ मिस्टेक थी क्या क्वेश्चन में? तो ब्याज है हमारे पास 11,200। P/100, R1 की वैल्यू है हमारी 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस R2 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस R3 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 8। तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें इसे सॉल्व करके P का मान निकाल लेना। देखिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 दूनी 8, 6 चौक 24 और 3 अट्ठा 24। अब 11,200 P/100 मल्टीप्लाई, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 56। P/100 मल्टीप्लाई 56। अब 56 से ये गया तो 200 बार, तो जो P की वैल्यू आएगी, P की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 20,000। 20,000 ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी बैंक से कुछ रुपए इस शर्त पर ऋण लिया कि प्रथम 2 वर्ष के लिए 5%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% और इससे अधिक समय के लिए 10% ब्याज देगा। वह व्यक्ति 10 वर्ष के अंत में 16800 रुपए ब्याज लौटाया हो तो उसने बैंक से कितने रुपए ऋण लिए? सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए फिर मैं आपको कराती हूँ। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 16800। पहले 2 वर्ष के लिए कितना था?
5%। अगले 3 वर्ष के लिए कितना है? 8%। और उससे अधिक समय के लिए कितना देगा व्यक्ति? 10% देगा। और टोटल कितने वर्ष में दिया उसने? 10 वर्ष में। तो 3 और 2 5 तो ये हो गए, तो बचा कितना टाइम? 5 साल। और उसके लिए रेट जो होगी हमारी वो रहने वाली है 10%। तो कुल ब्याज का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट यानी कुल ब्याज इक्वल टू P/100 R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। तो ये हमें दिया गया है 168,168,00 P/100। R1 की वैल्यू है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 5% दर से 2 वर्ष के लिए 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 168,00 P/100। और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका, मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों करने के बाद 84। और 84 से ये जाएगा आपका 200 बार। तो यहाँ से भी पी की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी 20,000 रुपए। तो ये थे आज के हमारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। आई थिंक ये टॉपिक कल को कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।